जय बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, ये जो इंटरव्यू में लेके आया हूँ एक टॉप एजुकेटर का लेके आया हूँ जिनका नाम है सुनील गुप्ता सर। जीएस के बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी हैं। ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप जो 30 डेज में किस तरह आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे जीएस का जो सेक्शन है उसमें आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर करो। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके लिए। जय हिंद सर, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद में हम लोग मिल रहे हैं। और सर ये पता क्या चीज है, पूरा बच्चों की डिमांड थी। बच्चों की डिमांड थी कि भाई सर आप तो इंग्लिश करा रहे हो, आपके ऊपर में तो पूरा यकीन है सर। एक ऐसा आप एजुकेटर लेके आओ कि जो अगर चीज बोल दे, ठीक है, तो वहां से हमें हर एक चीज मिल जाए। मतलब कि कहने का मतलब जिसके ऊपर हम 100% ट्रस्ट कर पाए। और सर आपके सिवा तो और कोई नाम है नहीं इस चीज में, जीएस के। थैंक यू आपका। हम लोगों ने साथ में बहुत दिनों तक काम किया है और इसके बाद तो मुझे मतलब आपने इस पर इतना विश्वास किया, बच्चों के लिए इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बच्चों, आप लोग हमें देख रहे हैं एक साथ में, तो इसका आप यकीन मानिए कि जो हम गाइडलाइन देंगे वो आपके लिए परफेक्ट होगी। आप मुझे हमेशा जिस भी प्लेटफॉर्म पर देखते रहे हैं, आपने हमेशा ही देखा होगा कि पिछले जब से मैं एनडीए के लिए रिटन एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें 50 में से 42 प्लस 43 प्लस, एक बार तो 48 क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट फ्रॉम द क्लास। तो अब इसमें ज्यादा डरने की जरूरत ही नहीं है। आपको केवल और केवल जो गाइडलाइन दिए जाए उनको फॉलो करना है, क्योंकि भाई एक्चुअली क्या है ना, आप लोग सुनते सबकी हो, करते अपनी हो, लेकिन आपको करना दूसरे की है। जो टीचर्स एजुकेटर्स आपको बता रहे हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे तभी आपका फायदा होगा। जहां तक जीएस की बात है, जीएस का तो सेक्शन ऐसा है, बहुत ब्रॉड है, डर लगता है बच्चों को। बच्चों के पास में यही था कि भाई जीएस कैसे करें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है सर, कि यहाँ पे जो हमारे पास एनडीए में जो है, एनडीए में मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स की होती है वो साइंस की होती है। और साइंस वाले बच्चा तो सर उसको लगता है कि भाई जीएस तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और फोकस ही पूरा करता है अपना साइंस के सेक्शन के ऊपर में और मैथमेटिक्स के सेक्शन के ऊपर में। तो सर कुछ इन साइंस वाले बच्चों के लिए, और जो कॉमर्स वाले बच्चे, एक कॉमर्स वाले भी बच्चे होते हैं, उनके साथ भी बड़ी दिक्कत होती है कि ना उनके पास साइंस होता है ना उनके पास में अपना ह्यूमैनिटीज होता है। भाई उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है। तो बस सर आप इनके लिए आप ही एक तरह से भगवान हो। आप इनको गाइड करो कि जो जीएस का जो सेक्शन है उसको किस तरह से टैकल करें अभी जो रिमेनिंग जो अबाउट 30 डेज है उसमें। देखिए, मतलब 30 दिन की जो लगभग तैयारी बची है, उसमें दो तरह के कैंडिडेट मैं मानता हूं। एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहले से तैयार कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे सितंबर या उससे पहले से जुड़े हुए हैं। उनके लिए तो सीधा गाइडलाइन है कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए और प्रैक्टिस करिए, सीधा सीधा है। लेकिन दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पहले मैथ पर फोकस किया, इंग्लिश पर फोकस किया, साइंस पर फोकस किया, एसएसटी से डरते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं। उनको लगातार ये लगता है कि एसएसटी का इतना ब्रॉड सेक्शन है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 4 सेक्शन है, ज्योग्राफी में 2 सेक्शन है, और उसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको भी पढ़ना है, करंट अफेयर है, कितना करेंगे। तो मैं आपको उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए बता दूं कि आप एक सेलेक्टिव टॉपिक्स चुनिए, सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स चुनिए। जैसे आपको पता है कि ज्योग्राफी से 20 से 21 क्वेश्चन आने ही आने, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स जो मैं कुछ बताता रहता हूं, उन टॉपिक्स पर फोकस करिए। कोर टॉपिक्स को हमेशा करते रहिए, तैयार करते रहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। और साथ ही साथ में हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हमेशा एकदम से ये रट लीजिए कि दिमाग में बना लीजिए कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अच्छे से करना ही करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में जैसे वर्ल्ड वॉर है, या फिर जो रशियन रिवोल्यूशन है, अमेरिकन रिवोल्यूशन है, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ये 4 टॉपिक कर लेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक, 5 टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आराम से मिल जाने हैं। साथ ही साथ अगर आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने लगातार बच्चों को बताया है कि आर्टिकल 1 to 51 प्लस लैंग्वेज प्रेसिडेंट, इसको बढ़िया से करिए, 100% आपका सिलेक्शन और बढ़िया से क्वेश्चंस मिल जाने। करंट अफेयर तो भाई ऑनगोइंग चीज है, इसके बारे में सब कुछ मैं बता रहा हूं सर। सर अब एक चीज बारी और आती है, ये तो है कि वो बच्चे जो कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, प्रॉब्लम एक और है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं,
और वो बच्चा जी कॉम्प्लेसेंट हो चुका है। सेम वही बताया मैंने कि 40 ओवर तक तो बैटिंग कर लिया, 10 ओवर में बस आराम से टुक टुक करके खेल रहे हैं, है ना। अब एक चीज इन बच्चों को बताइए कि ये जो बच्चे हैं ये रिवाइज किस तरह से करें, क्योंकि अगर उनको लगता है कि भाई मैं रिवाइज करूंगा तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इनके लिए देखिए, कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स इनके लिए मैं बताइए कि जो ये क्रिकेट जो की बच्चे। लैंग्वेज बताता हूँ सर। शुरुआत में जब 2020 क्रिकेट का पहला इनिंग शुरू होता है, तो शुरुआत के 6 ओवर पावर प्ले होते हैं। जब आप तैयारी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप बड़े जोश में होते हैं, वो आपका पावर प्ले होता है। बीच में आप तैयारी बढ़िया करते हैं, लास्ट के ओवर भी पावर प्ले होते हैं। ये 30 दिन आपके पावर प्ले हैं, और इस एग्जैक्ट 30 दिन में आपको 16 से 18 घंटे भी तैयारी करनी पड़े तो करना पड़ेगा। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आपने सितंबर से बहुत दिन से तैयारी की तो अब धीरे धीरे करेंगे। तैयारी का मोड तो अब ऐसा हो जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम से 2 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन पहले आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। सुपर फास्ट सुपर कंप्यूटर्स जो होंगे उनसे भी तेज काम करता है। आप इतनी तेजी से चीजों को पढ़ पाएंगे जितना तेजी से कभी नहीं पढ़ पा रहे होंगे। तो इसलिए ये जो 30 दिन है, इनको एक ऐसे तरीके से अपना मतलब जो है शेड्यूल करिए कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस सभी पर इक्वल फोकस रखना है। और फोकस के साथ साथ ऐसा करना है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शंस भी तैयार करिए। क्वेश्चन मतलब नहीं केवल आंसर तैयार करना है, क्वेश्चन के पीछे की वजह भी देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गाइडलाइन बनाते हुए मॉक टेस्ट बनाइए। हमारा यूट्यूब चैनल है श्योर सक्सेस विद सुनील सर, उसमें मैंने श्योर सुपर 30 सीरीज चला रखी है, जो सबसे फेमस सीरीज रही है एनडीए के लिए ऑल ओवर इंडिया में। इससे 30 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हिट हो जाते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि सर 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, क्या करें पढ़ाई। लेकिन वो जो क्वेश्चन हिट होने के मतलब ये नहीं है कि आप आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन हिट होने का मतलब आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। भाई कॉन्सेप्ट इज परमानेंट, क्वेश्चंस आर टेम्पररी। तो कॉन्सेप्ट के पीछे भागना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करिए। रिवीजन करने का तरीका यही है, जहां से जो भी आपने पढ़ा है उसी को बार बार देखते रहिए। सर एक और चीज है, इस टाइम पे बच्चों में एक बड़ी नई बीमारी चलती है, इसको बोलते हैं ईगरनेस ऑफ अपडेट्स। जी जी। ईगरनेस ऑफ अपडेट्स का मतलब क्या चीज है सर, कि बच्चा बस पढ़ रहा है, अचानक फोन पे टुक सी आवाज है और उसके अंदर ईगरनेस आएगी कि यार कौन सी चीज है कि मैं अपडेट हूं, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। खोल के देखेगा तो किसी ने जय हिंद लिखा होगा या किसी ने ये लिखा होगा। कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो सोशल मीडिया के थ्रू जो डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि वो बहुत टाइम खाता है, फोन लेके बैठ जाता है, उसके ऊपर में किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करे बच्चा, क्योंकि वो भी। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल पहले मैंने एक यूपीएससी आईएएस के एस्पिरेंट का मतलब क्वालिफाइड कैंडिडेट का इंटरव्यू देखा था। तो उसने सीधा लिखा था कि मैं पूरे 1 साल सोशल मीडिया से दूर रहा, तब जाके सिलेक्शन हुआ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंप्यूटर से और ये जो है फोन से ही ऑनलाइन अगर तैयारी करनी तो आप उससे दूर नहीं रह सकते। लेकिन व्हाट्सएप के ग्रुप से और ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग चीजों से बचना चाहिए। अपना आपको फोकस होना चाहिए कि कहां से क्या करना है। यकीन मानिए कि आप और मैं दोनों इस बात के भुक्तभोगी हैं। जब भी आप 1 घंटे के बाद इंटरनेट ऑन करके अपना फोन उठाते होंगे तो सैकड़ों नोटिफिकेशन होती हैं। ग्रुप में ऐसा डिस्कशन चल रहा है जैसे ग्रुप से ही पूरी पढ़ाई हो जाएगी व्हाट्सएप के। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, एक बच्चा आता है, वो एक मैसेज करके निकल जाता है, वो अपना काम कर दिया 100 लोगों को परेशान करके, और 100 लोग उसके पीछे परेशान है उस कमेंट के पीछे। ये क्यों है? और कोई वजह नहीं है। इसलिए अपने आप को पूरा लिमिट करिए, अपने आप पे कंट्रोल करिए। आपने अगर 4 घंटे का शेड्यूल बना रखा है कि 8 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ना है, तो उस दौरान आप अपने आप को फोन बंद करके सेल्फ स्टडी, या फोन अगर चल भी रहा है तो बाकी सारी चीजों का नोटिफिकेशन म्यूट करके तब पढ़ाई करिए। क्योंकि वो सारी चीजें आपको नॉलेज नहीं देंगी, जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको नॉलेज देगा। अल्टीमेटली वही आपके काम आएगा। बहुत सारे लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब मैं बार बार कहता हूं, हर प्लेटफॉर्म पर मैंने कहा है कि बच्चे एनडी की तैयारी करने आते हैं और बन जाते हैं मोटिवेटर, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करने लगते हैं। उनको लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे एंड दे विल अर्न इन लैक्स एंड मिलियंस। कुछ नहीं होगा बच्चे, अल्टीमेटली आपका एनडीए का गोल पीछे रह जाएगा।
इसलिए इन सब चीजों से, डिस्ट्रैक्टिंग चीजों से बचिए, आप अपने काम की चीजों को निकालिए और उसी को पढ़िए। जी सर अब बताइए थोड़ा सा इंपोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। क्या कोई मॉक टेस्ट है जो आप बच्चों के लिए लगा रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज है? मतलब कि आप एक चीज बताइएगा, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है बहुत डिमांड पे था। अब आप भी बताइए कि बच्चों को बेस्ट कंटेंट जो है वो कहाँ से मिलेगा और कहाँ से वो पढ़ाई करेगा। आप एक बार इसके बारे में बच्चों को बताइए सर। जी सर, मैंने आपसे भी कई बार सुना है और बहुत सारे टीचर्स से भी कई बार सुना है इस बात का। पूरे मतलब कहीं पर भी यूट्यूब पे खोल लेंगे, वीडियोस बहुत चल रहे हैं, बहुत सारे लाइव चल रहे हैं। बच्चे करते हैं मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। उस 150 में से 140 करके खुश एग्जाम में जाते हैं धड़ाम, 50 क्वेश्चन बन पाते हैं और फिर कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा मॉक टेस्ट है, बच्चे लगातार सुपर 30 जो है श्योर सक्सेस विद सुनील सर पर चल रहा है, वो मॉक टेस्ट पूरा प्राइवेट है, इसीलिए मैंने ओपन नहीं किया, जिम्मेदारी के लिए। तो वो प्राइवेट मॉक टेस्ट चलाता हूँ, जिनको भी जाना है वो ज्वाइन करके देख सकते हैं। उस मॉक टेस्ट में जो मैं लगाता हूँ उसमें जो है 30-35 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट देता हूँ। 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करने में लोगों को हिल जाती है। लेवल होना चाहिए सर। मॉक टेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। मॉक टेस्ट आप कुछ भी कूड़ा कबाड़ा कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, गार्बेज बनेगा आपके दिमाग में, एंड यू विल फील हाईली मोटिवेटेड कि आई नो एवरीथिंग। बट होगा क्या, एग्जाम में जाके आप धड़ाम हो जाओगे। इसलिए आप क्वालिटी के जो है मॉक टेस्ट करिए, चाहे आप दिन में एक ही मॉक टेस्ट करिए, 2 ही मॉक टेस्ट करिए, लेकिन क्वालिटी के मॉक टेस्ट करिए जिससे आपको मोटिवेशन बना रहे। अभी मेरा मॉक टेस्ट का सेकंड पार्ट लगभग नेक्स्ट वीक में शुरू होने वाला है। उस सेकंड पार्ट का नाम रख रहा हूँ CPDP, कंबाइंड परफॉर्मेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें लगभग 8 से 10 मॉक टेस्ट लूंगा जो 50-50 क्वेश्चन के होंगे, और वो 400 क्वेश्चन जो जीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो मैं नहीं कहूंगा, 16 अप्रैल के एग्जाम के बाद बच्चों का स्टेटमेंट आएगा, वो बताएगा कि मैंने क्या करवाया था। मैं यहाँ कोई दावा नहीं करता हूँ, बच्चे दावा करेंगे मेरे, जो टेस्ट उसको देगा वो दावा करेगा आके कि हाँ सर आपने सही कराया था। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, जिस तरह से जो गाइडेंस आपने दी है, वैल्यू एड दी है, और जो सर्विस आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो निस्वार्थ जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों को उस चीज से बहुत मदद मिलेगी, और इस बार जो सपना है बच्चों का खड़गवासला जाने का, वो सपना जरूर पूरा होगा। सर कोई गुरु मंत्र आप अपने बच्चों को शेयर करना चाहेंगे सर? तो गुरु मंत्र तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन बच्चे की एक बहुत ज्यादा शायद आप मिस कर गए, मुझे लग रहा है कि बताना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर। ओके, हाँ, करंट अफेयर, करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स होते हैं। पिछली बार जब मैंने कराया था करंट अफेयर तो 11 क्वेश्चन आए थे, 11 में से 10 डायरेक्ट फ्रॉम द क्लास थे। तो करंट अफेयर का मैराथन सेशंस में ला रहा हूँ, बच्चों को ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं। मैं देख रहा था एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मंथली करंट अफेयर का 500-500 पेज का जो पूरा मैटर है, मैटर नहीं जाना है, सीधे क्वेश्चंस देखना है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार मैराथन आ रहे हैं, और उससे प्रॉमिस कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये जो करंट अफेयर का है वहां से कर लीजिए, आपको फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर करंट अफेयर के लिए कुछ और करना चाहते हैं तो जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे उनको बढ़िया से पकड़िए। और साथ ही साथ करंट अफेयर के लिए 2 चीजें जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट लेडीज, कहीं पर भी कुछ हुआ है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, फर्स्ट लेडी डिफेंस में जो हो रहा है वो, और दूसरा डिफेंस एक्सरसाइज। मैं आपको बता रहा हूँ डिफेंस एक्सरसाइज 2022 के सेकंड में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार 100% आएगा। तो जो पिछला पेपर हुआ है उसके जो एंटी जाके तैयारी करिए जीएस में, बाकी सब सेक्शंस में नहीं कर सकते हैं, जीएस में प्रीवियस ईयर पेपर के एंटी जाके तैयारी करिए। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर आया है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, जिस सेक्शन से आए हैं उस, और उसके बाद जो है वो ज्यादा आपको फायदा करेगा। तैयारी करने का मतलब है, गुरु मंत्र तो एक ही है, बच्चे प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने से मतलब एक 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो हमसे डायरेक्ट बात कर
सकते हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, दोनों ही लगातार अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। जीएस में और इंग्लिश में कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे आपको। बस आप अपना एक ख्याल रखिएगा कि अपने जो मोटिवेशन जो लेवल को उसको कम ना होने दीजिएगा, और ये मत सोचिएगा कि अभी तक मैंने क्या किया है, आगे क्या करना है, उससे होता है सब कुछ। याद रखिए बच्चे कि इस लड़ाई में, एनडीए की जंग में, केवल वही जीतेंगे जो आखिरी मोमेंट तक अपने आप को तैयार रखेंगे और तैयारी जारी रखेंगे। चलिए सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड की है। अच्छा, और बच्चों एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सुनील सर के चैनल का लिंक है, आप ज़रूर जाइए, उनसे जुड़िए, और जो भी कंटेंट, जो भी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस जाइए, एक्सेस कीजिए, और अपना जो एनडीए का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। तो सर विदा लेते हैं, जय हिंद सर। जय जय हिंद।